नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज के एपिसोड में आज एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जिसमें कि एक ऐसा आदमी जिसने करोड़ों के बिजनेसमैन को चूना लगाया और उसका घर जो था किसी फिल्मी विलेन की आलीशान कोठे से कम नहीं था। तो आइए इस रियल स्टोरी के बारे में जानते हैं। ये कहानी है एक मैंगलोर के रहने वाले बेहद ही प्रभावशाली बिजनेसमैन जो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा फाइनेंसर बताता था। उसका नाम था रोहन सल्दाना, जो कि मैंगलोर का रहने वाला था। वो जो है एक अपने आप को एक बहुत ही बड़ा फाइनेंसर और उद्योगपति बताता था। वो बड़े बड़े व्यवसायियों को, जैसे कि वो बोलता था कि मेरे जो है विदेशी बैंकों के साथ संपर्क है, मेरे विदेशी फाइनेंसर के साथ मेरा संपर्क है और देसी जो इंडियन बैंक्स हैं उनके उच्च अधिकारियों से मेरा कांटेक्ट है और मैं 100-200 करोड़ का तो लोन आपको यूं पास करा के मैं दे दूंगा। जो बिजनेसमैन जो कि 50 करोड़ 60 करोड़ का बिजनेस या जो स्टार्टअप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे थे, जिनको कि फंड की जरूरत थी, वो लोग उसके भरोसे में आ गए। भरोसा कैसे वो जीतता था? पहले वो अपने बंगले पे बुलाता था उन लोगों को, जहां पे कि बंगले पे आते ही कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आपके सामने वो जो है बहुत ही उसके जो अगल बगल में जो भी पौधे थे, उस एक एक पौधे की कीमत 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए के दुर्लभ पौधे थे और चारों तरफ लग्जरी माहौल था। आपके जो है हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल, सामने में उसके गैरेज में जो है 5 से 10 मर्सिडीज बेंज और BMW 7 सीरीज और अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। उसके गैरेज में करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 3 से 5-5 लाख रुपए के पौधे, आलीशान पौधे जो है उसके अगल बगल रखे हुए हैं। उसने जो सूट पहना हुआ है उसकी कीमत जो है लाखों में है। उसने जो ब्रेसलेट पहन रखा है उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। तो अब जब आप उस आदमी के, उस शख्स के सामने आप बैठेंगे जो कि खुद ही देखने में एक बिलीनियर मिलीनियर लग रहा है, तो क्या आप उसके बात को काट सकते हैं? कभी नहीं, आप उसके बात को नहीं काटेंगे, क्योंकि वो यही बेच रहा है। इसके बाद यहीं से खेला शुरू होता है। जैसे कि यूजली बिहार में भी खेला शुरू होता है और भी केंद्र सरकार में भी खेला शुरू होता है, वैसे ही खेला यहीं से स्टार्ट होता है। और खेला कैसे स्टार्ट होता है? यहीं से स्कैम का मास्टर प्लान स्टार्ट होता है। वो फर्स्ट उन व्यवसायियों को अपने इस दिखावे की दुनिया का हिस्सा बनाता था। उनको महंगी महंगी शैंपेन वाइन्स पिलाता था जिसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपया 4 लाख रुपए होती थी। और इसके बाद उन लोगों को जो है ऐसा लग्जरी दिखाता था जिससे कि वो लोग सोचते थे कि मैं किसी एक अंबानी के घर पे आ गया हूँ और कोई बहुत ही बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है जिससे कि मेरी दोस्ती हो चुकी है। और उसको देखने से कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि ये मिलीनियर और विलीनियर नहीं है। इसके बाद वो क्या करता था कि जो भी बिजनेसमैन होते थे वो अपना प्लान उसके पास लेके जाते थे कि सर मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, इससे मैं अपना बिजनेस इतना गुना बढ़ा सकता हूँ। ये वो अपना प्लान समझता था उन बिजनेसमैन का। इसके बाद वो बोलता था कि आपका जो है आप कितना पैसा, आप कितना लोन देख रहे हैं, और जो भी लोन आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है 7% या 8%, मैं आपको रेपो रेट पे, इवन उससे भी कम पैसे पे मैं आपको लोन दिलवा दूंगा। इसके बाद जब बिजनेसमैन जो है जब उसके शर्तों पे रेडी हो जाते थे, शर्तों में उसके रहती थी कि आपको अभी आपका लोन 3 दिन के बाद उसके जो ऑफिस में जो काम करने वाले लोग होते थे वो उनको कॉल करते थे। कॉल करने के बाद उनको बोलते थे सर प्लीज एक बार फिर से विजिट कीजिए हमारे ऑफिस में। वो अपने ऑफिस पे उनको बुलाता था और उनको एक बहुत ही चर्चित लॉयर से बात कराता था। लॉयर जो है उन लोगों को अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते थे। वो डॉक्यूमेंट्स देख के ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो व्यवसायी होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो समझते थे कि ये सारा जो है प्रोसेस जैसे बैंक करता है वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। उस पर उन लोगों का सिग्नेचर लेता था। सिग्नेचर लेने के बाद 1 वीक के बाद फिर अगेन वो कॉल करते थे, बोलते थे आपका लोन सैंक्शन हो चुका है सर। आपको लोन डिसबर्स होने से पहले आपको 4-5 चीज़ों का चार्ज देना पड़ेगा। पहला उसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता था जो कि बैंक लेते थे। प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ेगा, लीगल चार्ज आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। और जितनी बड़ी रकम बिजनेसमैन डिमांड करते थे, मांगते थे कि इतने का लोन चाहिए, उतना ही बड़ा वो
फी अपना तय करता था। किसी से 50 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 2 करोड़, किसी से 4 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 15 करोड़, ऐसे ऐसे उसने लोगों से पैसे लिए। और इसके बाद जब बिजनेसमैन पैसे दे देते थे तो इसके बाद फोन उठाना बंद हो जाता था, और वो जो रोहन सल्दना था, जो जिस घर पे वो लोग आते थे, उसी घर पे जब वो बिजनेसमैन विजिट करते थे तो उसको कभी पाया ही नहीं जाता था वहां पे, जबकि रोहन सल्दना वहीं पे रहता था। अब इसके बाद धीरे धीरे पुलिस के पास इसकी शिकायतें बढ़ने लगी। लोग जो है शिकायत लेके जाने लगे कि मेरे पास मेरे साथ इतने का फ्रॉड हो गया, और यहाँ का वो फाइनेंसर है। इसके बाद जब पुलिस ने रात के 12 बजे उसके घर पे छापा मारा तो वहां पे पाया गया कि जो दरवाजा था, दरवाजे के पीछे गुप्त कमरे थे, कबर्ड के पीछे गुप्त कमरे थे, छिपने वाली जगह थी, दीवारों के पीछे छिपने वाली जगह थी, अंडरग्राउंड सुरंग बनाई हुई थी जिसमें कि, और हर कोने पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर तक लोग आने जाने के हर एक प्रक्रिया के बारे में उसको पता रहता था। और जैसे ही उसको पता चलता था कि कोई आ रहा है, वो वहीं पे अपने कमरे में छिप जाता था। मानो पूरा घर ऐसा था जैसे कि कोई हॉलीवुड का थ्रिलर मूवी सीन चल रहा हो। इसके बाद जांच आगे बढ़ी, बैंक खातों की जांच हुई। इसमें जो है करोड़ों का फ्रॉड, करोड़ों की जो है ट्रांजैक्शन दिखी, मल्टीपल बैंक अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन दिखी। इसके बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई, इसके बाद ईडी की जांच शुरू हुई। किसी रिपोर्ट में बताई जा रही है कि ये फ्रॉड जो है 200 करोड़ का है, कोई 400 करोड़ बोल रहा है, कोई इवन 600 करोड़ तक का इस फ्रॉड के बारे में बोला जा रहा है। अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, और ये अभी फिलहाल के 2025 की ही ये घटना है। जांच अभी तक इसकी पूरी नहीं आई है। रोहन सल्दना अभी सलाखों के पीछे बंद है। तो अगर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा धोखा वही व्यक्ति देता है जो सबसे ज्यादा दिखावा और अमीर बनने की कोशिश करता है, महंगी गाड़ियां दिखाता है, बड़ा बंगला दिखाता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाता है। ये सब किसी की असली संपत्ति नहीं है, बल्कि एक मुखौटा भी हो सकता है। तो और रोहन सल्दना का मामला इसी बात का याद दिलाता है, निवेश और लोन की दुनिया में कभी भी सत्यापना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी के भी, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपको लोन दिला देगा या फिर आपको कोई बैंकिंग रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट दिला देगा, उससे पहले आप चेक करें, जांचें, और अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं या फिर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन, क्योंकि अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरे को आपके सामने कुछ नई फाइनेंशियल जानकारी या फाइनेंशियल कहानियां लेकर आने में मदद मिलती है। तो कृपया करके, आप लोग बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि 97% मेरे नॉन फॉलोअर्स जो है देखते हैं, पर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे फाइनेंशियल कंटेंट एंड स्टोरीज लेके आता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।